हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे, यही मैं आशा और कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम बात करेंगे अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। कैसे यह पूजा करनी चाहिए और किस सरल तरीके से हम यह पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि अमावस्या में विशेष क्या है। यह अमावस्या जो है वह भगवान श्री विष्णु हरि जी को समर्पित है, तुलसी को समर्पित है, हमारे पितरों को समर्पित है, पीपल के वृक्षों को समर्पित है। अमावस्या चाहे कोई सी भी हो, लेकिन यह पितरों के लिए ही समर्पित मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पूजा विधि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई लोगों का कमेंट भी मेरे पास आ चुका है कि दीदी आप थोड़ा ना जल्दी बताया करें पूजा के बारे में। वैसे काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो सुनते सुनते हमें काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आप थोड़ा सा जल्दी बता दिया करें पूजा के बारे में। तो पूजा करते समय या पूजा के बारे में सुनते समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के साथ ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 17 या 18 जून को पड़ रही अमावस्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपके घर की जो दहलीज है उसको आप या तो गाय की गोबर से लीप सकते हैं या फिर लाल मिट्टी से लीप सकते हैं। इतना काम करना फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब हमारा घर ही साफ नहीं रहेगा तो भगवान का आगमन कैसे होगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी या किसी भी प्रकार की आप पूजा करते हैं उससे पहले आप अपने घर की सफाई करें, घर में झाड़ू पोछा अच्छे तरीके से लगाएं और अपने घर के बाहर लीपना यानी कि अपनी दहलीज को लीपना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद फ्रेंड्स, जहां आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। आप उसको गंगा जल से थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए और वहां पर गाय की गोबर से या फिर यूँ कहूँ कि आप हल्दी या आटे से चौक बना लीजिए। यह करने के बाद आप उस चौक पर एक पटा रख लीजिए। पटा के ऊपर एक सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा लीजिएगा और उस पर कपड़ा बिछाने के बाद आपको उस पर थोड़ी सी काली तिल्ली डालनी है कपड़े के ऊपर। उसके बाद आप भगवान विष्णु की तस्वीर वहाँ पर स्थापित करें। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति भी नहीं है तो वहाँ पर आप अपने पितरों की तस्वीर भी रख सकते हैं। उसके बाद आप एक दीपक जलाइए और दीपक में विशेष तौर से एक बात जो है मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन यानी कि अमावस्या की पूजा में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, छोटी गोल बाती का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय, दीपक प्रज्वलित करते समय लंबी बाती का प्रयोग करें। घर पर आप थोड़ी सी रुई लेकर लंबी बाती बना सकते हैं, तो उस पर आप प्रयोग करें। और सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित करें। दीपक का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको अपने हाथ में थोड़ी सी काली तिली लेनी है और एक फूल लेना है और भगवान विष्णु को समर्पित करना है। उसके बाद जो है आपको दीपक आपने जो प्रज्वलित किया है उसकी आप पूजा कीजिए। उसके बाद आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, उनको जल चढ़ाइए, तिलक लगाइए, वस्त्र रूपी कलावा उनको चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। और विशेष बात इसमें यह है फ्रेंड्स कि आज के दिन सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहें तो खीर बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई खीर बनाने वाला नहीं है या आप किसी कारणवश नहीं बना पाए हैं तो आप बाज़ार से सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई लेकर आ सकते हैं और उसका भोग लगा सकते हैं। खीर का विशेष रूप से महत्व माना गया है।
अमावस्या की पूजा में, तो खीर का भोग लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। कई लोगों के घर पर पूड़ी, पुए और मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। आप यह भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी खीर भी बना लीजिए। खीर का विशेष महत्व होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, जो है कि आपको भोग लगाने के बाद, आपको पूजा संपन्न करने के बाद जो है आपको हवन करना है। तो हवन करते समय सबसे पहले आपको गौरी गणेश की आहुतियाँ देनी है। उसके बाद आपको नारायण के नाम की आहुतियाँ देनी है। उसके बाद आपको अपने पितरों की आहुतियाँ देनी है। फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या अंतर है आहुतियाँ देते समय, वह मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। जब हम भगवान के नाम की आहुतियाँ देते हैं तो हम उसमें बोलते हैं स्वाहा, और जब हम पितरों के नाम की आहुतियाँ देते हैं तो हम उसमें जो है बोला जाता है स्वधा। तो इन दोनों में जो अंतर, विशेष रूप से अंतर होता है, वह यही होता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं सरल से सरल पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आती हैं या मेरी द्वारा दी गई कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं पूजा में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब